नमस्कार। मेरे अपने चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप जानना चाहते हैं कि ग्रहों की दृष्टि क्या है, कौन सा ग्रह किस भाव पर दृष्टि डालता है। तो इससे पहले जानना यह आवश्यक हो जाता है आपके लिए कि राशियां कितनी होती हैं। हालांकि आप सभी जानते हैं कि 12 राशियां हैं, मेष से लेकर मीन पर्यंत, यानी एरीज टू पाइसेस ज़ोडिएक साइन 12 राशियां होती हैं। उन 12 राशियों के नाम भी आपको पता है, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। मेष अर्थात एरीज, वृषभ यानी टॉरस, मिथुन जेमिनी, कर्क यानी कि कैंसर, सिंह यानी लियो, कन्या जिन्हें हम वर्गो के नाम से जानते हैं, तुला यानी लिब्रा, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, धनु अर्थात सैजिटेरियस, मकर अर्थात कैप्रिकॉन, कुंभ अर्थात एक्वेरियस और अंतिम राशि हुई मीन अर्थात पाइसेस। तो यह 12 भाव होते हैं कुंडली में। अब इन 12 भाव में जो सवाल यानी प्रश्न आपका है कि कौन ग्रहों की दृष्टि किस पर पड़ती है, तो यह भी जानना आवश्यक है मेष और वृश्चिक राशि के अधिपति देवता यानी इष्ट देवता हुए कौन? मंगल। उन्हें ही अधिष्ठाता देवता भी कहा जा सकता है। वृषभ और तुला के अधिष्ठाता देवता कौन हुए? शुक्र। मिथुन और कन्या के हुए बुध। वहीं धनु एवं मीन राशि के हुए बृहस्पति अर्थात देवगुरु, और मकर एवं कुंभ के हुए शनि। जबकि चंद्रमा की एक ही राशि है, वो है कर्क, और सूर्य का एक ही राशि है, वो है सिंह। तो अब कौन से ग्रहों की क्या दृष्टि है? सूर्य एवं चंद्रमा जहां भी जिस भाव में भी विराजमान हो, वहां से वो सप्तम भाव को ही पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यानी मेष में बैठे हों अगर सूर्य उच्च का होकर, तो उनकी दृष्टि आएगी तुला पर। या कर्क राशि में अगर चंद्रमा स्वक्षेत्री है, तो उनकी सप्तम भाव पर दृष्टि कहां पड़ेगी? तो वो मकर राशि में। बिल्कुल समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, बाकी आप स्वयं समझ जाएंगे। अब मंगल की दृष्टि क्या होती है? वो जिस भाव में भी क्यों न बैठे, वहां से चतुर्थ भाव, सप्तम भाव एवं अष्टम भाव, तीनों भाव को देखते हैं। उनकी 3 दृष्टियां होती हैं। ठीक है। वहीं बुध ग्रह की या शनि बुध ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, यानी जहां बैठते हैं वहां से सप्तम भाव को देखते हैं। अर्थात मान के चलिए अगर मिथुन राशि में बुध बैठे हुए हैं, तो उनकी सप्तम दृष्टि कहां जाके पड़ रही है? आप काउंट करके देख लीजिए। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, अर्थात सप्तम भाव पर। ठीक है। शनि की दृष्टियां 3 होती हैं। क्या क्या? तो वो होती हैं सप्तम भाव, तृतीय भाव एवं दशम भाव। ये 3 दृष्टियां शनि की होती हैं। वहीं देवगुरु अर्थात बृहस्पति महाराज की भी 3 दृष्टियां होती हैं। क्या क्या? बिल्कुल नोट कर लीजिए। सप्तम भाव पर तो देखते ही हैं, इसके साथ ही साथ वो पंचम भाव एवं नवम भाव को देखते हैं। अर्थात जहां भी बैठते हैं वहां से पंचम एवं नवम को भी देखते हैं। ठीक है। वहीं राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी होती है, और इसके साथ ही साथ पंचम एवं नवम भाव पर भी राहु की दृष्टि होती है। कुछ विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि राहु द्वितीय एवं द्वादश भाव पर, यानी 12th हाउस पर भी दृष्टि डालते हैं, परंतु यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि इसकी पुष्टि स्पष्ट नहीं है। अतः राहु की भी 3 दृष्टियां ही मूलतः मानी जाएंगी। आशा करता हूं यह प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ग्रहों की दृष्टियां किस तरह से पड़ती हैं। अगर आपका सवाल यह है कि केतु की दृष्टि के बारे में आपने नहीं कहा सर, तो मैं कहूंगा कुछ ज्योतिष विज्ञ आपको बताते चलते होंगे केतु की दृष्टि के बारे में। एक सिंपल सी बात है, आशा करता हूं आप समझ जाएंगे। केतु ग्रह दृष्टि विहीन है। क्यों? माइथोलॉजी की कहानी के अनुसार जब धड़ से अलग कर दिया था सिर ग्रह का, अर्थात राहु जब
छिपे हुए भेष में समुद्र मंथन के दौरान अमृत पान करने देवताओं के बीच में आए थे, तो सुदर्शन चक्र द्वारा बृहस्पति महाराज ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था। किसके कहने पर? तो सूर्य एवं चंद्रमा के कहने पर। जिस कारण माइथोलॉजिकली ये कहानी भी स्पष्ट है, इसका जवाब आपको यहाँ ही मिल जाएगा। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा को ही राहु का ग्रहण लगता है। ये माइथोलॉजी कहानी कहीं भी किसी भी कॉर्नर से गलत नहीं है। अतः आप समझ चुके होंगे कि जब राहु का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया गया, तो राहु जब सिर का पोर्शन रह गया और धड़ से नीचे का हिस्सा केतु रह गया, तो केतु किस तरह से किसी दूसरे यानी अन्य ग्रह पर अपनी दृष्टि को डाले जो खुद ही यानी दृष्टिविहीन हो। अतः जो ज्योतिषी इस बात को कहते हैं, शायद उन्हें थोड़ी बहुत समझने की आवश्यकता है इस पर। तो केतु दृष्टिविहीन है, अतः केतु की दृष्टि नहीं पड़ती। रादर केतु पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि अगर पड़ती है तो उस कॉम्बिनेशन से कुछ कॉम्बिनेशन तैयार हो जाते हैं। हालांकि ये बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं जो कि किसी अन्य एपिसोड में आकर के मैं उस संदर्भ में जुड़ी बातें आपके सामने अवश्य लेकर के आऊँगा। आशा करता हूँ आपको कुछ जानकारी यहाँ से ज़रूर मिली होगी। इसी तरह के प्रोग्राम को अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर अपने वैल्यूबल कमेंट पोस्ट करें और ये लिख करके दें कि अगला किस कंटेंट पर मैं प्रोग्राम लेकर के आऊँ जो आपके लिए हितकारी हो या सभी के दृष्टिकोण से वो मंगलकारी हो। बिल्कुल मेरी कोशिश होगी आपके समक्ष मैं उस प्रोग्राम को लेकर के आऊँ। और मेरे प्रोग्राम का जो लिंक है वो फेसबुक का लिंक भी आपको यहीं मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहीं मिल जाएगा। नमस्कार।